और ब्रह्मा जी हंस पर विराजमान थे, भगवान विष्णु गरुड़ारूढ़ थे, गरुड़ पर बैठे हुए थे। भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल था, तो ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडल, तो भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र। तो तीनों देवता उनके सामने आकर प्रकट हुए। उन तीनों देवताओं को देखा तो उनके तेज से उनको घर देख नहीं पाए। हंसते न नेत्रे नीले, दोनों हाथों से आंख बंद कर ली। अब उन देवताओं का इतना तेज कैसे देखते? हाथ जोड़ करके फिर बोले, हे देवा उस्मान प्रणत उसकी। अरे वो देवताओं, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। मैंने तो एक परमात्मा की उपासना की है, तुम तीन कहाँ से आ गए? पुत्रोत्पत्ति की इच्छा से, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक स्थिति करता। अब आप जीवन प्रवाह, तुम तीन क्यों आए? अब प्री के इन भोले वाले वचनों को सुन करके देवता हंस करके बोले, ओ महात्मा, जिस एक तत्व को प्रकार में ध्यान कर रहे थे, वो हम तीनों वही एक ही तत्व, हम तीन हैं। तीन, ये तीन जो है वो एक ही तत्व जो है, तीन रूप में है। वो हम तीनों एक ही हैं, जिस एक तत्व का हम ध्यान कर रहे थे। अब हमारा दर्शन व्यर्थ नहीं जा सकता। तो इसलिए ब्रह्मा जी के भगवान विष्णु के दशा है, भगवान शंकर के तीन पुत्र उनके लिए। ब्रह्मा जी के पुत्र जो दक्ष हैं, उसमें प्रसूति नाम, प्रसूति नाम 16 कन्या, उनके 16 कन्या, 13 कन्या तो धर्म को दे दी। एक अग्नि के लिए, भगवान शंकर के लिए। धर्म की पत्नियों के नाम सुन, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, ये धर्म की पत्नियां। जहाँ धर्म रहेगा तहाँ ये सब रहेंगे। जहाँ धर्म होगा ना श्रद्धा रहेगी कि नहीं, दया भी रहेगी, शांति भी रहेगी, तुष्टि भी रहेगी, पुष्टि भी रहेगी, क्रिया भी रहेगी, उन्नति भी रहेगी, वृद्धि, मेधा, प्रतीक्षा, ऋण, मूर्ति, ये सब ये धर्म की पत्नी है। अच्छा, भगवान शंकर की वो पत्नी सती नहीं थी, पुत्र नहीं थे, उनको पुत्र नहीं थे। क्यों? उन्होंने तो युवावस्था में अपना शरीर त्याग दिया था अपने पिता के घर जाकर। क्या क्यों त्याग दिया? तो भगवान शंकर से उनके पिता का द्वेष हो गया। उन्होंने अनादर किया सती जी ने अपमानित होकर सही किया। विदुर जी बोले, महाराज भगवान शंकर से दक्ष का क्यों द्वेष हो गया, क्या कारण? दक्ष चराचर गुरु निर्दयम शिवम के पुतो द्वेष थी। चराचर प्राणियों के गुरु भगवान शंकर से दक्ष क्यों द्वेष करते थे? इसकी कथा तो सुनाओ, द्वेष में कारण क्या? मैत्रेय बोले कि एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में संपूर्ण देवता ऋषि आदि पहुंचे, बड़ी भारी सभा लगी हुई थी। उस समय भगवान शंकर भी विराजमान थे, वहां ब्रह्मा जी भी बैठे थे, पीछे दक्ष वहां आए। अब दक्ष को आया और देख करके सब देवता आगे उठ करके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी नहीं उठे, भगवान शंकर भी नहीं उठे, पर ततो अनुचितम शिवम दृष्टा। अब ब्रह्मा जी तो उनके पिता ही हैं, तो वो नहीं उठे तो उनके ऊपर तो कोई क्रोध नहीं हुआ उनको। पर देखा कि भगवान शंकर जब नहीं उठे तो उनको न देख, एक बार देख करके उनकी आंखें लाल लाल हो सदा सदा। देखो, मैं कोई जो बात कहूंगा वो कोई नासमझी से नहीं कहूंगा, द्वेष से, नासमझी से मेरे वचनों को सुनो। कोई भी व्यक्ति जो बात कहता है वो अपनी समझ से ठीक ही कहता है। वो कहते हैं कि वो है कि जो मैं कुछ कह रहा हूँ कोई नासमझी से नहीं कह रहा, समझ बूझ करके हम कह रहे हैं। एक तो ये देखो, जो अभिमानी है उसकी क्या दशा होती है। दक्ष जब गए तो वो हजारों की संख्या में देवता और ऋषि उठ करके खड़े हुए, उनका सम्मान किया। तो इतने हजारों व्यक्तियों के सम्मान से वो हर्षित तो नहीं हो रहे हैं, प्रसन्न तो नहीं हो रहे हैं, और एक व्यक्ति नहीं उठा उससे दुखी हो गया। कैसी विलक्षण बात है। अरे भाई, एक व्यक्ति न भी उठे, न सम्मान करा, तो हजारों व्यक्तियों ने तुम्हारा स्वागत किया तो तुम्हें तो आनंद में डूब जाना चाहिए कि मेरा इतने व्यक्ति स्वागत कर रहे हैं। पर नहीं, उस पर ध्यान दे करके एक व्यक्ति को नहीं उन्होंने अभ्युत्थान दिया, उससे वो दुखी हो गए। और देखो क्या क्या बात कर रहे हैं। दक्ष कहते हैं कि इसमें शिष्यता प्राप्त, कि ये जो शिव है एक तरह से मेरे शिष्य हैं। क्यों? तो मेरी कन्या को दिलाई है,
मैं तो अभ्युत्थान के योग्य जो मैं हूँ, वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया, ये भी नहीं कहा था महाराज आप ठीक है, स्वास्थ्य तो ठीक है, आप भले पधारे, वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। ब्रह्मा जी के कहने में आकर के मैंने अपनी कन्या इनको दी। ये स्मशान में रहते हैं, भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। ब्रह्मा प्रेत ने मेरा साथ भी रखा। मैंने अपनी सीधी सादी कन्या ब्रह्मा जी के वचन बाप को में आकर के वचन में आकर के महाराज इनके कहने से मैंने अपनी कन्या इनको दी। इस प्रकार कक्ष जो है भगवान की निंदा करने लगे और ये कहा अब देवताओं के साथ में इनको भाग न मिले यज्ञ में। यज्ञ देवी सा भाग न लगता यतो देवगणात्मक। सब लोग कह रहे थे महाराज आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, सब निषिद्ध ना। उसका कपड़ा पकड़ पकड़ के खींच रहे थे, क्या बोल रहे हो महाराज, क्या कह रहे हो। बाबू तक क्रोध में बढ़ रहे थे। ऐसा कह करके भगवान शंकर को साथ दे करके ग्रहण स्वग्रहण ये दक्ष जी अपने घर को चले गए। इसके अनंतर नंदीश्वर उठ करके खड़े हुए और उन्होंने कहा अरे अयम दक्षो गृह सकता। ये जो दक्ष है ये घर गृहस्थ में आ सकते हैं, स्त्री लंपट है, कर्मकांड में लगा रहता है, आत्मज्ञान इसको है नहीं, पशु के समान है, इसलिए ये वस्त्र मुख हो, ये बकरे का मुख इसका हो गया, ये अविद्या को विद्या माने हुए। और जो इस दक्षता अनुवर्तन करने वाले ब्राह्मण है वो भी विद्या और तप से वृत्त से युक्त होने पर भी सर्वभक्षी हो, याचक होकर के भिखारी होकर के संसार में विचरण करें। ये ब्राह्मणों को जब प्राप्त हुआ तो प्रभु जी थे और प्रभु जी जहाँ कहने लगे जो शिव जी के भक्त हैं वो जटा संधारण करने वाले वो पाखंडी हो। आपस में जब ये शाखा कुटी होने लगी तो भगवान शंकर जी वहां से उठ करके चले। बस वहीं से द्वेष का कारण बन गया। ज्ञानाकार और ससुर में उसी समय से द्वेष हो गया। फिर उसके अनंतर ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया तो उसको गर्व हो गया, अहंकार हो गया। उन्होंने बृहस्पति नाम का यज्ञ किया, वाजपेयी नाम का यज्ञ किया। वाजपेयी ने इसका शेष पदांतरित करता, उसमें भगवान शंकर को भाग नहीं लिया। फिर बृहस्पति नाम का यज्ञ प्रारंभ किया दक्ष ने। यहाँ तो पास ही है ना दंपत दक्षेश्वर, जहाँ दक्षेश्वर भगवान का मंदिर है, बड़ा भारी यज्ञ। उस यज्ञ में संपूर्ण देवता लोग आ रहे थे, ऋषि लोग आ रहे थे। विमाने देवस्त्रिया कलंकर कर जंत्र दृष्टा, विमानों में बैठ बैठ करके देवताओं की स्त्रियां आ रही थी दक्ष महाराज के यज्ञ में। सती वहां बैठी थी, कैलाश पर्वत पर बैठी हिमालय में। उन्होंने देखा कि आज विमान सर सर कर गए, विमान किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो उनकी बातचीतों से मालूम हुआ कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, उसमें ये सब लोग जा रहे हैं। तो सती जी के मन में आई कि हम भी चले अपने पिता के। तो हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो गई, हे भगवान शांतकन ते ससुर से गृह यज्ञ महोत्सव, आपके ससुर के यहाँ बड़ा बड़ा यज्ञ हो। सती जी ने ये नहीं कहा हमारे पिता के यहाँ, ये बता नहीं आपके जो ससुर, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ, उनका संबंध बताती है ना। ये नहीं है मेरा संबंध है, आपका भी तो संबंध है। तब देवा लगन जी देखो महाराज देवता लोग जा रहे हैं ना, और अपनी अपनी पत्नियों को साथ लेकर के, तो मेरी बहन भी वहां आई होंगी तो मैं अपनी बहन से भी मिलूंगी। बस बस मैं भी आपके साथ वहां चलना चाहूंगी। वहां जाऊंगी तो मेरी माता जो है हमको अलंकार देंगी, वस्त्र देंगी, मैं अपनी माता से तो भेद स्वीकार करूंगी। अपनी बहनों से मिले हुए लोग बहुत दिन हो गए। ऋषियों के द्वारा भी यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ को एक का मैं दर्शन करूंगी। यज्ञ कुछ आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो आपके स्वरूप को नहीं जानती। अपनी जन्मभूमि में जाने के लिए मेरी बहुत इच्छा है। देखो महाराज जिन स्त्रियों का कोई संबंध नहीं है वो भी जब वहां जा रही है तो वो तो मेरे पिता हैं, इसलिए मेरी वहां जाने की बहुत इच्छा है। या काम दिलाने में लोग व्याप्तम, देखो ये आकाश व्याप्त हो रहा है विमानों से, कितने विमान जा रहे हैं वहां, हमारे पिता का जहाँ यज्ञ होगा। अपने पिता के यहाँ इतना बड़ा राज्य उत्सव हो, ऐसी कौन कन्या होगी जिसके मन में न आ रहे वहां जाने की। तो कहते हैं अच्छा तुम्हारे पास कोई निमंत्रण पत्र आया है, बुलाया तुम्हारे पिता ने तुमको,
तो फिर पिता के यहाँ, पति के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए। अगर किसी भूल से नहीं आया, पत्र नहीं भेजा, इसमें क्या बात चले जाते। इसलिए महाराज ये मेरी इच्छा पूरी कर, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। भगवान शंकर ने जब उनके इन वचनों को सुना, बड़ी इच्छा देखी कि बहुत इनकी इच्छा हो रही है। तब भगवान शंकर जी बोले, देखो जाना तो चाहिए, चले जाना चाहिए, परंतु वो लोग अहंकारी न हो, अगर अपने में दोष दृष्टि न रखते हो तब। आज तक भगवान शंकर ने सती जी से ये बात नहीं बताई कि तुम्हारे पिता से हमारा ऐसा द्वेष हो गया। क्या मतलब कहने से बात नहीं बताई। मानव गृहस्थी को कितना गंभीर होना चाहिए। आजकल दुनिया कोई बात हो सकती है। उन्होंने भगवान शंकर ने अभी तक वो बात कही नहीं सकी। अब जब बिल्कुल ही बात आ रही कहने के लिए जैसा का अर्थ रहा, भाई जब तुम्हारे पिताजी से हमारा ऐसे ऐसे बात की बात हो चुका, इसलिए तुम्हारा पिता हमसे द्वेष करता है, इसलिए निमंत्रण तक नहीं आया, इसलिए तुमको नहीं बुलाया। तुम वहां जाओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं है। तुम दक्ष कन्याओं में सबसे मान्य हो, और जब तुम्हारा पिता तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा तो तुमको संताप होगा, दुख होगा। सती जी बोली कि महाराज आपने ये क्या किया? आप जैसे और लोग उठे थे, आप उठ करके प्रणाम कर दें, ये क्या झगड़ा पा दिया? भगवान शंकर बोले कि बात तो ठीक है, पर देखो जैसे साधारण लोग जैसे नमस्कार प्रणाम कर किया करते हैं, विवेकियों का नमस्कार प्रणाम दूसरे ढंग का होता है। प्रत्युत गणत्वसेनाभिवादनं विधीयते साधुमुखस्तु मध्यमे प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसा बुधाशयायै गणभेदमानिने। ये देखो, जो व्यक्ति परस्पर जो ये अभिवादन आदि करते हैं, कोई व्यक्ति आया उसके खड़े हो गए, प्रत्युत गण नम्रता दिखाना, अभिवादन करना, अगवानी करना, ये वो लोग परस्पर करते हैं। पर ये प्राज्ञ परस्मै पुरुषा, जो विवेकी लोग हैं वो क्या करते हैं? वो जो परमात्मा अंतर्यामी सबके हृदय में विराजमान है, उनको मन से उस परमात्मा को प्रणाम करते रहते हैं, देहाभिमानी के लिए प्रणाम नहीं करते। प्राज्ञ परस्मै पुरुषाय चेतसा, जब मन से हम प्रणाम कर रहे हैं तो शरीर को भी क्या आवश्यकता है? के लिए सर्वत्र परमात्मा जो विराजमान है उनको मन से हम प्रणाम करते रहते हैं। प्राज्ञ कायक व्यापा अयुदात अंतर्यामी दृष्टिया वासुदेवाय, वहाँ शरीर की व्यापार की आवश्यकता नहीं होती, वो सर्वांतर्यामी जो परमात्मा है, सबके हृदय में विराजमान है, हम तो उनको प्रणाम करते रहते हैं। जो देहाभिमानी है उसके लिए हम प्रणाम नहीं करते। अगर तुम हमारे वचनों का अतिक्रमण करके जाओगे तो इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। ऐसा कहकर के भगवान शंकर चुप हो। और भगवान शंकर ने देख लिया तो वह प्रपट में अंगनाश में जाते हैं। भगवान शंकर तो उन्होंने देख लिया कि अब इनका इस शरीर का अंत होने वाला है, अब इनका जीवन समाप्त है। तो वह जब हम इनको यहाँ से न जाने दें तो यही प्राण छोड़ देंगे, और ये जाएंगे तो वहाँ भी ये दुखी होकर जो अपने प्राण का त्याग करेंगे। दोनों तरह से अब इनका अंत ही है, शरीर का अंत होना है। भगवान शंकर ने सोची तो फिर हम यहाँ इनको क्यों होते अपने आप आकाश में, हम नहीं जाने देंगे तो यही प्राण छोड़ देंगे। तो लोग कहेंगे जो सती जी को अपने पिता के घर नहीं जाने दिया, ऐसे हटी नहीं शंकर जी जो बेचारी प्राण छोड़। तो उन्होंने फिर कुछ नहीं, मौन हो गए बाबा। और सती जी को तो बड़ी इच्छा हो रही थी अपनी माँ से मिलने के लिए, बहन से मिलने के लिए, पर कभी तो घर के भीतर चली जाए, कभी बाहर निकलना। तो भगवान शंकर आज्ञा नहीं देते तो नहीं जाना चाहिए, जब भीतर जाकर बैठ जाए फिर कोई बोली मुझे तो बाहर निकला चैन नहीं, कहीं भीतर जाए कहीं बाहर जाए, जिधर हुआ ऐसी दुर्घटना पड़ गई, कहीं भीतर कभी बाहर, कभी भीतर कभी बाहर, वहीं देखे अंत में रोने लगी, रोने लगी। और क्रोध में भर करके भगवान शंकर के प्रति ऐसे देखने लगी माने में हंसू कर रही। और अंत में फिर उनकी बुद्धि ने निर्णय किया चाहे कहें ना कहें, हमें तो चलना ही है बस। तब वह सती एवं बिना लंबी लंबी सांस लेकर के निश्चय करके और तम दिखाए और जाओ मत जाओ, बैठे रहो यहाँ पीछे क्या चलना है। तम बिहार पित्र जहम जगानो, तो कोई कहे कि स्त्री के ऊपर हमारा शासन है, ये कुछ करना तो कम करना, वो जब आना करने किसी को
कला एकाम शीघ्रम बच्चन तुम सती शिवांसरा। जब अकेली पैदल जब सती जाने लगी, भगवान शंकर के गण चर से ऋषभ को लेकर के पहुंचे। मन मान आ गई कि भगवान शंकर के गण और देवी जी चल रही है तो आप पैदल क्यों चलती है, हमारी ऋषभ पर बैठिए। आप भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान शंकर के, उनके साथ होइए। और सर कोई सामान उन्होंने नहीं लिया अपने खेलने की पीड़ा का। उनकी जो सार का नैना आदि जो थी वाली हुई उसे भी छोड़ दिया था। तो भगवान शंकर के गण सार का कंगो को दर्पण उनकी सब चीजें ले लेकर के उन सती जी के साथ चले। उनका श्वेत छत्र विषम आरोप के शोभता संतु नहीं है। बस सती जी जब पहुंची जहाँ यज्ञ हो रहा था, वेद घोष नाटकाम यज्ञ स्थान सामक्ष, वेद पाठ जहाँ हो रहा था उस यज्ञ स्थान में पहले पहुंची हो सकी। तब प्रारंभ जब सती जी को आते हुए देखा तब दक्ष के भय से किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। बस केवल उनकी बहन, उनकी माता उनको प्रेम से मिली। साधारण दत्तान पूजा करने लगा और सती जी सीधी यज्ञ में घुस गई जहाँ यज्ञ हो रहा था। और वहां जाकर के देखा कि सब देवताओं के भाग वहां रखे हुए हैं। तन यज्ञ अर्घ भागम वहां देखा भगवान शंकर का यहाँ भाग ही नहीं है। तब तो उनको क्रोध आया और अपने पिता की निंदा करते थे। भगवान शंकर के गण जो थे यज्ञ को नष्ट करने के लिए जब दौड़े तो सती जी ने उनको रोक दिया और सर्वेशान संस्थान जगा। और सती जी बोली, अपने पिता से कहने लगी कि हे पिता, जिन भगवान शंकर का संसार में न तो कोई प्रिय है न प्रिय है, उन भगवान शंकर से आपके बिना कौन द्वेष करे। आप जैसे लोग जो है दूसरे के दोषों को ही देखते हैं, गुणों को नहीं देखते। ये दुष्टों को ये स्वभाव होता है कि महापुरुषों की निंदा किया करते हैं। ये तब आश्चर्य नहीं। जिन भगवान शंकर का दो अक्षर का नाम यज्ञक्षरम नाम गिरेवितम नृणाम सकृत प्रसंगा प्रभना तो संचित पवित्र कीर्तिम कमलम विशासनम अवान शिवम शिवे तरह। यज्ञक्षरम नाम, जिन भगवान शंकर का दो अक्षर का नाम शिव 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 अगर किसी व्यक्ति की जीवा से निकल जाए प्रसंग वक्त तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम पवित्र कीर्ति भगवान शंकर से तुम द्वेष करते हो, तुम स्वयं अशुभ हो। ये पार्वती ये पार्वतम माता निवेशितम ब्रह्मरसा। इन भगवान के चरणों पर, जिनके चरणों में जिनका मन उनकी भ्रमण हमेशा लगा रहता है। ये ब्रह्मादि देवता जिनकी धारण की हुई भस्मादित को जो है धारण करते हैं, ये भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं। तब उनके शरीर से भस्म आदि नीचे गिर जाती है, उनको आदरपूर्वक अपने मस्तक पर धारण करते हैं। हम भगवान शंकर से तुम द्वेष करते हैं। एक पुण्य सकल संबंधात मन लग जाओ। सती जी कहती हैं कि जब भगवान हमसे ये बोलते हैं तो वो दाक्षायणी, सती नहीं कहते, हमसे कहते दाक्षायणी, दक्ष पुत्री। जब दाक्षायणी हमसे वो कहकर के बोलते हैं तब हमको लज्जा आती है। आपके संबंध का वाचक शब्द बोलते हैं तस्मात निश्चित मिलम देहम कक्षा में, इसलिए आप निश्चित ही जो आपसे उत्पन्न हुआ ये शरीर है इसको मैं त्याग दूंगी। ऐसा कह करके सती जी जो है मौन हो गई और मौन होकर के उत्तर को लेकर के बैठ गई। पहले उन्होंने प्राणापान नारी चक्र समूह करता है, प्राण और प्राण दोनों को नारी चक्र में आई और उनको स्नान कर लिया और उदान वायु उठा के उदान वायु को उठा करके हृदय में लाई और उस वायु को फिर दोनों भूमों के बीच में लाई और उस तरह से अपने शरीर को जब तुम इच्छा थी, जब उन्होंने अपने शरीर के छोड़ने की इच्छा की, अग्नि और वायु की धारणा जब की तो उस समय उनका शरीर जो है समाधि से उत्पन्न हुई अग्नि से धक धक करके जलने लगा। भगवान शंकर का ध्यान करती हुई और योग से उत्पन्न हुई अग्नि के द्वारा अपने शरीर को वहां कर हाहाकार होने लगा। अरे सती को किसने कुछ किया? अरे शिल्पा देश है इसकी बड़ी इसकी दुष्कृति हो रही है दक्ष की। इसके अनंतर भगवान शंकर के दूत जब यज्ञ को नष्ट करने को उत्तर खड़े हुए
तो प्रभु जी ने यज्ञ मंत्र के द्वारा एक आहुति डाली, हतहतम रक्ष ऐसे स्मरण। तो भी नाम में हजारों देवता प्रकट हुए और उन्होंने जलती हुई लकड़ी हाथ में लेकर के भगवान शंकर के दूतों को अनुचरों को मार मार करके भगाया। अब उधर में वहाँ कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचे। भगवान ने कहा, शंकर भगवान बोले, कहाँ से आ रहे हो महात्मा, किधर से बना रहे? तो महाराज कहा, दक्षिण भारत का एक गोरा वहां से आ रहा है, वहां का क्या समाचार है? क्या समाचार हुआ? जैसे हमें कैसे याद हो सभी जैसे जैसे हमें कैसे याद हो, और आपके गाँव की यहाँ बड़ी दुर्दशा हुई है महाराज। भगवान शंकर ने चीज में हो अपनी रोज यहाँ पे जटा काल करके पृथ्वी पर मारी, एक भक्त प्रकट हुए, सारा शरीर का हरण था, हजारों उनके भुजाएं थी, 3 उनके नेत्र थे। वीरभद्र बोले, महाराज क्यों करूँगी, आप क्या करो, मैं क्या करूँगी? भगवान शंकर ने कहा कि तुम हमारे अंश हो और सयज्ञ दक्षिण दे, यज्ञ के शहर दक्ष को नष्ट कर। वीरभद्र ने भगवान शंकर की परिक्रमा में हाथ में कपूर लेकर के और दोनों को साथ में लेकर के चल दिए। अब उत्तराखंड से अब बड़ी धूल उड़ती चली आ रही। लोगों ने देखा कि इस समय धूल कैसे उड़ती चली आ रही है, क्या बात है, इस समय पत्नियों के लौटने का समय तो है नहीं। कुछ स्त्रियां कहने लगी, अरे ये सती जी का जो अपमान हुआ है उसका फल मिलने वाला है, और कुछ नहीं। इतनी देर में वीरभद्र में पहुंच गए, जाकर के किसी ने तो उसको वहाँ जो बांस पड़े हुए देखते हैं, बल्लियाँ बनी हुई थी यज्ञशाला में, सब था, पत्नीशाला को नष्ट कर दिया, यज्ञ के पात्र तोड़ दिए, अग्नियों को बुझा दिया, और भगवान शंकर के गणी जो थे कोई तो खड़े होकर के कुंडों में नृत्य करने लगे, विशाल कर मेघनाएं तोड़ दी। जो ऋषि मुनि वहाँ यज्ञ में सम्मिलित थे उनको पकड़ लिया, ऐसे मरमान ने भृगु को पकड़ लिया, वीरभद्र ने दक्ष को, चंडीश ने पूछ को, नंदी ने भक्त को। वीरभद्र जो है आरंभ कर रहे थे, भृगु उनके जो है इस मस्तु और दारू को उनको सब होता था, भक्त को पृथ्वी में डालकर उनको नेत्र उठा दिए, पूछा के दांत तोड़ दिए, और तलवार से वीरभद्र दक्ष का सिर काटने लगे तो उसका सिर नहीं कटे, मंत्रों से अभिनंदन करता नहीं कटे। तब तो उन्होंने उसकी छाती पर पैर रख करके और सिर पकड़ के मरोड़ करके तोड़ दिया और अग्नि कुंड में डाला। जय जयकार हवन करके और कैलाश पर्वत पर आ गए। कहा, महाराज जो आपकी आज्ञा थी वो उसको हमने पूरा किया। अब इधर देवता लोग जो हैं अब ब्रह्मा जी के पास गए, किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर टूटा, दुखी होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी बोले, क्या हाल है भाई, तुम्हारी क्या दशा है, क्यों आए हो, ये क्या दशा तुम्हारी? तो महाराज दक्ष महाराज के यज्ञ में हम लोग गए थे, वहां वीरभद्र के द्वारा हमारी ये दशा हुई। ब्रह्मा जी बोले, अरे हम नहीं गए, भगवान विष्णु नहीं गए, तुम लड्डू खाने पहले पहुंच गए। जहां भगवान शंकर का भाव नहीं निकला वहां तुम गए क्यों? यही तो दशा होगी। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से, अरे चलो भगवान शंकर से क्षमा मांगो चलकर। तो ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ में लेकर के और कैलाश पर्वत पर पहुंचे, और वहां जाकर के वो वन जहां भगवान शंकर बैठे थे, एक विशाल वट वृक्ष के नीचे, वो वट का वृक्ष जो था कितना था, 10 योजन शतमुच्छ्राया, 100 योजन ऊंचा वृक्ष था, और 75 योजन उसकी चारों ओर उसका फैलाव था। वट वृक्ष तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, कलकत्ते में देखा होगा जो लोग जाते हैं, बहुत बड़े। तो भगवान शंकर जिस वट वृक्ष के नीचे बैठे थे वो 100 योजन ऊंचा था, और 75 योजन उसके चारों ओर उसकी चौड़ाई थी। तत्रासीनम
अंतक तुल्यम शिवम दत्त। वहां कुशा के आसन पर बैठे हुए भगवान शंकर को देखा। वो क्या कर रहे थे? सनकादिक महर्षि उनके पास बैठे थे, कुबेर उनके पास बैठे थे। कुबेर जो पास से मानम, भस्मदंड जटार्जुन धर्म भस्म धारण किए हुए थे, चंद्रमा मस्तक पर विराजमान थे, दर्भासने स्थितम कुशासन पर बैठे थे और नारद जी उपनिषद पढ़ रहे थे। नारदाय ब्रह्म ज्ञानम प्रदेशंतम, नारद जी के लिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे थे। वीरासने तर्क मुद्रा आसीनम, वीरासन पर बैठे थे भगवान शंकर, तर्क मुद्रा को लेकर। इस प्रकार भगवान शंकर को देख करके सबने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे आम तो आम विश्वेशम जाने, महाराज हम तो आपको साक्षात परमात्मा ही समझते हैं। ये मंगलमय शुभ कर्म करने वालों को मोक्ष आप ही तो देते हैं और अशुभ कर्म करने वालों को नरक में आप ही भेजते हैं। अब हम ये चाहते हैं आपके द्वारा जो यज्ञ नष्ट हुआ है दक्ष का, अब उसका उद्धार होना चाहिए। भगवान शंकर बोले, हे ब्राह्मण, जो माया से अभिभूत हैं, जो अज्ञानी प्राणी हैं, उनके अपराध की ओर हम दृष्टि नहीं डालते, पर तो भी हमने दक्ष को ये दंड दिया है। अस्तु, अब उस दक्ष के लिए वो किसी बकरे का सिर लेकर के लगा दिया जाए तो जीवित हो जाए। भग जो है वो मित्र के चक्षु से देखे, पूषा जो है वो पृष्ठभुक को अथवा यजमान के दांतों से, यजमान दंतैर भक्षत देवता यथा पूर्वम भवन्तु। भृगु के जो है वो बकरे की दाढ़ी मुंह से उनको लगा दी। भगवान शंकर ने कहा, सब कहने लगे साधु साधु। अब तो ब्रह्मादिक सब देवता लोग भगवान शंकर को लेकर के पहुंच गए वहीं जहां वो दक्ष का यज्ञ जहां विध्वंस हुआ था। भगवान शंकर वो वही किया, एक बकरे का सिर लेकर के दक्ष को लगाया गया। भगवान शंकर ने अपनी दृष्टि से, दया दृष्टि से देखा तो दक्ष ऐसे उठ करके बैठ गया मानो कोई सो करके जैसे कोई पुरुष उठ बैठा। अब तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। उसने फिर भगवान शंकर को की स्तुति की, प्रेम से विह्वल हो गया। निष्कपटेन शिवम तुष्टावो, हे भगवान त्वया मैं दंडो न धरता, आपने ये हमको दंड नहीं दिया, ये तो मेरे ऊपर आपने अनुग्रह किया। मैंने जो सभा में आपको दुर्वचन कहे थे, उनके कारण से मुझे तो नरक में जाना पड़ता ना, तो आपने दंड देकर के नरक में जाने से तो हमको बचा दिया। या आपने बड़ी कृपा। इस प्रकार अपने अपराध की क्षमा मांगी। और वीरभद्र के संसर्ग से जो दूषित हो गया था ना, तो यज्ञ को पूर्ण करने के लिए वैष्णवम त्रिकपालम पुरुडासम निर्वपन, भगवान विष्णु के लिए पुरुडास बनाया गया, उसका वपन किया, निर्वपन किया। उस चरुता जब हवन किया और भगवान विष्णु का ध्यान किया, यजमान ने भगवान विष्णु का जब ध्यान किया तो भगवान विष्णु भी वहां प्रकट हो गए। और उन भगवान विष्णु को वहां देख करके क्रम से सब लोग उनकी स्तुति करते थे। दक्ष ने उनकी स्तुति की, ऋतुजों ने भगवान विष्णु की स्तुति की। हे हरे वयम कर्मणि दुराग्रह, हम तो कर्म में ही आ सकते हैं, हम आपके स्वरूप को क्या जानते हैं।
सदस्यों ने भगवान की स्तुति की। सदस्या ऊंचू, सदस्य क्या किस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं? उत्पत्त्य ध्वन्य शरणे पूर्व क्लेश दुर्गे अंतको द्रव्यालान्विष्टे विषय मृग तृष्णात्मके ऊर्भार गंगस्वभ्रे खल मृग भये शोकदावेद्य सार्थ पादरूपस्ते शरणद कदा याति कामुपसृष्ट। सदस्य लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि महाराज ये संसार मार्ग कैसा है? उत्पत्त्य ध्वनि जन्म मरणादि लक्षण संसार मार्गे,